हेलो दोस्त, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो लेक्चर सिर्फ बीटी यूपी के स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी से पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है। इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि बीटी यूपी गलती कर रहा है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो बीटी यूपी बोर्ड है, जो पॉलिटेक्निक वालों का, जो यूपी पॉलिटेक्निक का बोर्ड है, बीटी बोर्ड, ठीक है, वो कौन कौन सी गलती कर रहा है जिससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और क्या बात करेंगे कि जो बीटी यूपी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने वाला है, फाइनल ईयर हो या फिर सेकेंड ईयर हो या फिर फर्स्ट ईयर हो, सारे जो ईयर्स के स्टूडेंट हैं उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराने वाला है बीटी यूपी, वो पोस्टपोन्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ दिल की बात जो कि स्टूडेंट्स के लिए है, सारे स्टूडेंट्स के लिए। आप किसी भी ब्रांच के हों, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बीटी यूपी है वो स्टूडेंट्स के साथ कितनी बड़ी गलती कर रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है बीटी बोर्ड। क्योंकि पहली बात तो है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है। और जो बीटी यूपी बोर्ड है पहले ही कह दिया था कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो यूपी पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक करने वाले स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट गरीब हैं, मीडियम फैमिली के हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो मिडिल क्लास के स्टूडेंट हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ऐसे जैसे गांव से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बीटी यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं गांव साइड से हैं। तो गांव साइड में जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप किसी भी सिम को यूज़ करते हैं लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम आपका बहुत ज़्यादा इशू करता है। तो जो स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन क्लास कैसे अटेंड कर पाएंगे, कैसे सारे क्लास को अटेंड कर पाएंगे। अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड भी कर लेते हैं तो कैसे वो रेगुलर कैसे क्लास अटेंड कर पाएंगे जब वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम, इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है गांव साइड में। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला प्रॉब्लम हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम जो बीटी यूपी स्टूडेंट्स के सामने आ रही है। और दूसरा प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जा रहा है। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीटी यूपी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएगा, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में जब सब लोग अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो बीटी यूपी का साइट कुछ समय के लिए डाउन हो जाता है। ठीक है, सर्वर डाउन हो जाता है। अब सोचिए एक साथ इतने सारे स्टूडेंट, कई लाख स्टूडेंट जब एक ही सॉफ्टवेयर पर एग्ज़ाम देंगे तो सर्वर डाउन नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है, सर्वर क्रैश भी हो सकता है। लेकिन सर्वर डाउन हुआ तो इन स्टूडेंट्स का क्या होगा? आपका तो सारा दिक्कत, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, सारी दिक्कतें परेशानियां सिर्फ स्टूडेंट को होने वाली हैं। ठीक है, इसलिए इसमें बहुत बड़ी गलती कर रहा है बीटी बोर्ड की ऑनलाइन एग्ज़ाम करा के। कभी भी जो इसके लिए पहले आपको जो बीटी यूपी के स्टूडेंट हैं, जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, उनको पहले इसके लिए प्रिपेयर कराना चाहिए था, तैयार कराना चाहिए था कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो इस तरह से आप प्रिपेयर करिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम दे पाएंगे जो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इसमें एक बड़ी दिक्कत और आ गया है कि सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं जो कॉलेज के टीचर्स हैं, तो कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे जब मार्केट में बुक ही नहीं है, ना ही कोई किसी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, ना ही कोई क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, ना ही क्वेश्चन बैंक आ रहा है, ना ही बुक आ रहा है। तो स्टूडेंट जो बीटी यूपी के स्टूडेंट है कैसे पढ़ेंगे बेचारे? ठीक है, तो इनका बहुत बड़ी जो बीटी यूपी बोर्ड है वो गलती कर रही है कि पहले तो सारी बुक अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट में, तभी स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे। दूसरी बात, सभी टीचर्स को ये होना चाहिए कि सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया जाए पहले। लेकिन टीचर्स भी क्या करें जब समय ही नहीं मिला बीटी बोर्ड का, ऊपर से उधर कोरोना पेंडुलम चल रहा था, कोरोना की वजह से क्लासेज सस्पेंड थी। उसके बाद इधर जब रेगुलर क्लास हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं जो टीचर्स हैं, लेकिन कई सारे टीचर्स हैं जो अच्छे से पढ़ाई करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। लेकिन इतना सिलेबस जब लेंदी हो जाता है थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या होगा कि लाइन बाय लाइन, ठीक है, आपके हर एक पॉइंट से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इससे क्या होगा
कि आपको डीपली पढ़ना होगा। अगर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो इसके लिए आपको हर लाइन को डीपली पढ़ना होगा, तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे, तभी आप सारे क्वेश्चन को आप कंडक्ट कर पाएंगे, अच्छे से उसको ऑप्शन को सही कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो पहली बात तो सारी बुक अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट में, जिससे सारे स्टूडेंट परचेज कर सकें। वो अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। कई सारे ब्रांचेज के कई सारे जो बुक्स हैं वो अभी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ना ही क्वेश्चन बैंक कोई अवेलेबल है, ठीक है। ना ही उस तरह का जो टीचर्स नोट्स दे पा रहे हैं, ना ही MCQ टाइप क्वेश्चंस दे पा रहे हैं। तो बेचारे जो स्टूडेंट है, जो BT UP के स्टूडेंट हैं, वो कैसे देंगे, कैसे एग्ज़ाम देंगे? उनके लिए तो समय भी नहीं मिला है प्रिपरेशन करने के लिए, मात्र 10 दिन का समय बचा हुआ है उनके एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस हमको लग रहा है, अगर एवरेज लें तो अभी 50% सिलेबस या फिर 60% सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है सभी लोगों का, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा है, जो BT UP के स्टूडेंट हैं उनसे पूछा है, तो उन्होंने सभी ने बताया है कि लगभग अभी 60% ही हम लोग का कंप्लीट हुआ है, या फिर 50% ही कंप्लीट हुआ है। ये तो मात्र अभी दिखाया गया है कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैसे पढ़ाई होता है, कैसे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो सबको पता है, ठीक है, कि किस तरह से वो सिर्फ नौटंकी करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं इधर उधर, उसके बाद कहते हैं हो गया, ठीक है। लेकिन सब कुछ तो अपने ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन बेचारे जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ेंगे कैसे, जब बुक्स ही नहीं है, जब उनके पास नोट्स ही अवेलेबल नहीं है, अच्छा तो पढ़ेंगे कैसे? मेन दिक्कत तो ये है। ऊपर से अगर सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, तो BT UP बोर्ड है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करा देगा इतना जल्दी, ठीक है। इसके लिए तो समय कुछ ना कुछ देना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, तभी ना अच्छे से नंबर गेन कर सकेंगे। इसके लिए क्या है आपका, कि मेरा मानना है कि अभी जो BT UP ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है 21 जुलाई से, ठीक है, या फिर 22 जुलाई से, वो पोस्टपोन्ड होना चाहिए, ठीक है। मेरा मानना है कि अभी पोस्टपोन्ड, कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड जरूर होना चाहिए, ताकि बच्चे अभी और अच्छे से पढ़ सकें। तो पहली बात तो बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये भी BT बोर्ड को देखना चाहिए। पहली बात तो BT बोर्ड को फीडबैक लेना चाहिए स्टूडेंट से, कि ऑफलाइन एग्ज़ाम कराया जाए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाए, ठीक है, किस तरह से एग्ज़ाम कराया जाए। ज़्यादातर बच्चे, मुझे लगता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जिस तरह से कापियाँ चेक होती हैं BT बोर्ड में, उससे कुछ लोग आ चुके हैं थोड़ा सा दिक्कत परेशानी में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे कि सर जो है आपका जो कॉपी चेक होता है, बहुत रद्दी तरीके से BT बोर्ड में कॉपी चेक होता है। तो मेरा भी मानना है सही बात है, आप पूरा क्वेश्चन करके आते हैं, बहुत अच्छे से लिख के आते हैं, फिर भी आपको 50 में कभी 20 नंबर, कभी 22 नंबर, कभी 30 नंबर, इतना बस रखते हैं, ठीक है। कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स भी देते हैं, ऐसी बात नहीं, सभी टीचर्स एक जैसे नहीं होते। सभी टीचर्स में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बस कुछ ही टीचर्स हैं जो कॉपी चेक करते हैं, वो एवरेज सबको मार्क्स दे के चले जाते हैं, ठीक है। ये नहीं समझते हैं जो स्टूडेंट्स से कितना मेहनत किया हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है, थोड़ा तो उस पर उसका जो कॉपी लिखा हुआ है उस पर थोड़ा सा नंबर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉपी चेकर जो होते हैं उस बहुत ही रद्दी तरीके से कॉपी चेक करते हैं BT बोर्ड में। लेकिन जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसमें तो कॉपी तो को चेक नहीं करेगा, सारा कॉपी जो होगा, जो आपका रिजल्ट होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, उसका जो चेकर होगा वो तो कंप्यूटर चेक करेगा आपका, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो इसका एक एडवांटेज भी है कि आपको जितना आप क्वेश्चन आप सही करेंगे, उतने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, उसमें कटिंग नहीं होगा, ठीक है। BT बोर्ड है जो ऑनलाइन एग्जाम कराएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत अच्छा नंबर भी गेन किया जा सकता है। अगर आप लोग सिलेबस पूरा कंप्लीट किए हैं, अगर अच्छे से पढ़ाई किए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं। पासिंग नंबर तो सभी पा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पासिंग नंबर सभी पाएंगे, सब कोई पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम नंबर लाने के लिए आपके जो सारे बेसिक क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छे से तैयार होने चाहिए सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। तभी आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सही हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन इसमें हार्ड भी पूछे जाए, लेकिन बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे।
और सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है बीटी बोर्ड, इतना दिमाग पे बोझ डाल दिया है स्टूडेंट पे कि बोल रहे हैं कि कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे एग्ज़ाम करवाएगा। और ऐसा भी बोला जा रहा था कि ट्रायल भी किया जाएगा। एक नया सॉफ्टवेयर है, ये भी दिक्कत आपका है कि बीटी बोर्ड जो है नया सॉफ्टवेयर ला रहा है, पता नहीं वो कैसे काम करेगा, वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये भी एक दिक्कत ही है। पहले उसको इस सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से ट्रायल होना चाहिए, उस सारे उसके जो फीचर्स हैं वो बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या कैसे है, कैसे हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, कैमरा ऑन होने से, माइक ऑन होने से नकल विहीन परीक्षा थोड़ी ना होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि सभी स्टूडेंट मान जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इसमें दिक्कत भी होंगी और कुछ फ़ायदे भी हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन ज़्यादातर नुकसान ही है, क्योंकि जो बीटी यूपी के ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो गांव साइड के हैं, उनमें नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। ठीक है, गांव साइड में नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, कई स्टूडेंट्स के पास अपना खुद का मोबाइल नहीं है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैसे वो मान लेते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो किसी से इधर उधर लैपटॉप या टैबलेट मांग के या फिर मोबाइल मांग के काम चल सकता है। लेकिन जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जा रहा है बीटी यूपी की तरफ से, जो ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कराई जा रही हैं, कंडक्ट कराई जा रही हैं, वो कैसे बेचारे करेंगे जब नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मैंने खुद देखा, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है गांव साइड में, तो कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कैसे अपना एग्ज़ाम देंगे, ये भी बड़ी दिक्कत है। और दूसरी बात कहा गया है कि एग्ज़ाम आप दे सकते हैं कहाँ से, साइबर कैफ़े से। साइबर कैफ़े से कैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं जब वहाँ पे कैमरा, मुझे जहाँ तक लगता है साइबर कैफ़ में जो आपका डेस्कटॉप होता है उसमें मुझे नहीं लगता है कि कैमरा होता है। ठीक है, और वहाँ पे कैसे वॉइस रिकॉर्डिंग होगा, कैसे आप वहाँ पे वो जो साइबर कैफ़े वॉइस रिकॉर्डिंग होता है वहाँ पे कई सारे आदमी आते जाते रहेंगे, तो वहाँ पे जो फिगर है आपका आता रहेगा, साथ साथ दूसरे आदमी का भी आता रहेगा, तो कैसे कंडक्ट कराएगा वहाँ पे, साइबर कैफ़े पे कैसे दे पाएगा। ये सारी बहुत बड़ी दिक्कतें हैं बीटी यूपी बोर्ड का, जो कि अभी भी क्लियर नहीं कर पाया है। ठीक है ना, तो बहुत सारे अभी प्रॉब्लम है बीटी यूपी बोर्ड में, लेकिन मात्र 10 दिन का समय है आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप सेकेंड ईयर, चाहे फर्स्ट ईयर। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। मेरा मानना यही था कि आप जो फर्स्ट ईयर और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट कर देना चाहिए था, और जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है उनको 1 महीने ऑफलाइन क्लास चला के फिर इनका ऑफलाइन एग्ज़ाम कर लिया होता बीटी बोर्ड। ठीक है, मेरा तो यही मानना था, लेकिन मेरे मानने से कुछ नहीं होता है। बीटी बोर्ड का अपना अलग ही रुतबा है, अपने अलग ही तरीके से चलता है। ठीक है ना, तो कुछ यही बातें थी बीटी यूपी बोर्ड से, जो बीटी यूपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए थी। तो घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम अच्छे से होगा। अभी 10 दिन का समय है, 10 दिन में आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए। ठीक है, नकल का अभी जो चांस है वो बहुत कम है, फिर भी आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कीजिए। अगर नकल होता है तो नकल ज़रूर करिएगा एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं हुआ है तो बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे, ये कोई बात नहीं होता है। अगर लेकिन फिर भी अभी आप अच्छे से अपने जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए, जो भी आपके टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आप लोग अगर समय कुछ ऐसा मिल जाता है आपको चीटिंग करने का तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ है तो नकल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार बीटी यूपी जो बोर्ड है वो ट्रायल करवा दे सॉफ्टवेयर का तो अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो स्टूडेंट्स हैं उनका, और ये भी पता चल जाएगा कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में नकल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ये भी आपका अभी डाउट है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन करने वाले तो करेंगे तो पक्का है। लेकिन आप, मेरा यही मानना है कि आप अभी पढ़ाई, अपना खुद का पढ़ाई कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए एग्ज़ाम का। उसके बाद मौका मिलेगा एग्ज़ाम में अगर कुछ चीटिंग करने का तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यही आज का कुछ दिल का बात था जो आपसे बताना था, जो कि बीटी यूपी बोर्ड इतनी बड़ी गलती कर रहा है एग्ज़ाम लेके, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेके, इसी के बारे में कुछ जानकारी आपको देना था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।